निंदुरा ब्लॉक किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजन सिंह से खास बातचीत। में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक बार फिर निंदुरा मंडल किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजन जी है। राजन जी, आज आप देख रहे हैं आपके बाबागंज में विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन हुआ है 266 साकेन प्रताप वर्मा जी द्वारा। अभी थोड़ी देर पहले वो निकले, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 2017 में जब माननीय विधायक जी पहली बार क्षेत्र में विधायक बने थे, उसके 3 महीने बाद इन्होंने मुझे एज ए तत्कालीन मंडल महामंत्री जिला विद्युत समिति का सदस्य बनाया था और मैंने उस समय की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में इस क्षेत्र के 48 गांव और मजरों का विद्युतीकरण कराया। पहली बैठक में 3 महीने बाद उसकी जवाबदेही तय होती, जो कि दिशा की बैठक में होती है, वो आप लोगों को, मीडिया बंधुओं को भी पता है। 3 महीने बाद जो दोबारा रिपोर्टिंग आई कि ये कुर्सी सब स्टेशन ओवरलोड हो गया है। ओवरलोड होने के बाद हम लोगों के सामने एक समस्या आई कि जो है, अगर एक नया सब स्टेशन बनाया जाए तभी इस समस्या का पूर्णतया समाधान हो सकता है। नहीं तो या तो 33,000 लाइन बैठेगी या तो 11,000 लाइन ट्रिपिंग होगी, क्योंकि 11,000 लाइन 1972 की बनी हुई लाइन थी। उसमें बीच बीच में संशोधन हुए, लेकिन पूरी लाइन कभी नई नहीं हुई। तब हमने जो है अगली बैठक में, जो अगली जिला विद्युत समिति की बैठक हुई DRDA में, उसमें हमने ये मांग रखी अपनी कुर्सी विधानसभा की तरफ से कि बाबागंज के नाम से एक नया फीडर दिया जाए। तो वो प्रस्ताव शासन को गया, शासन से वो प्रस्ताव मंजूर होके आ गया। लेकिन यहाँ पर ये अच्छा प्रश्न था कि बाबागंज में कोई भी सरकारी लैंड रोड से लगी हुई या जहाँ पर यातायात का साधन हो, वहां पर नहीं उपलब्ध हो सकी। तब उस समय तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख विजय शुक्ला जी, ग्राम प्रधान तत्कालीन दिग्विजय सिंह जी, उनकी पत्नी थी, उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं कार्य करता था। हमने जो है यहाँ की करीब 9 गाटाएं जो है दी प्रशासन को, और बिजली विभाग ने उन 9 गाटाओं में से इस गाटा का संख्या का चयन किया, क्योंकि ये रोड से लगी हुई थी और बड़ी लैंड थी। उसको जो है अधिग्रहण के लिए भेजा। अधिग्रहण में थोड़ा लेट हुआ, उसमें हमको व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना पड़ा। तत्कालीन SDM पंकज सिंह जी थे और जिलाधिकारी महोदय श्री आदर्श सिंह जी थे। हमको पत्रावली स्वयं लेके जाके DM साहब के पास जाके अनुमोदन करा के और ये लैंड 33/11 सब स्टेशन के नाम अधिग्रहण करानी पड़ी। अधिग्रहण के बाद माननीय विधायक जी ने भी प्रयास किया। तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी थे, उनसे हम भी मिले, हम और विशाल सिंह, और विधायक जी भी कई बार मिले। फिर विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, तब जाके हमको इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल पाई। इतने 4 सालों के लगभग विशेष प्रयास, और बाकी शुरुआत तो इसकी जो है 2018 में ही हो गई थी। 4 साल के विशेष प्रयास में ये आज सुअवसर आया है कि हम लोगों के बीच में ये 7 करोड़ की लागत का सब स्टेशन तैयार आप लोगों की सेवा में तत्पर है। इसके पावर हाउस की लाइट चालू हुई इस क्षेत्र में, तब से रोशनी की समस्या लगातार बनी हुई है। जो पहले बिजली आती थी उसके मुताबिक यहाँ के लोगों का कहना है कि दिन में लाइट कम आती है, रात में भरपूर आती है। अगर थोड़ा इसमें सुधार हो जाए तो। हम बताना चाहेंगे कि पहले जो लाइन कुर्सी को आती है, कुर्सी की इनकमिंग लाइन पैगरा मऊ का जो बड़ा हुआ स्टेशन है उससे आती है, और बाराबंकी की चंदौली पावर हाउस से आती है। चंदौली की जो रोस्टिंग है वो अलग है और पैगरा मऊ की रोस्टिंग अलग है। चंदौली की रोस्टिंग 4 घंटे की रहती है और 20 घंटे की रोस्टिंग ये पैगरा मऊ से संचालित होती है। टोटल 24 घंटे की इनकमिंग कुर्सी सब स्टेशन को प्राप्त होती है। हमारे इस सब स्टेशन, ये जो नया लोकार्पण हुआ है, इसको अभी 18 घंटे की सप्लाई मिल रही है, और 18 घंटे जितनी यहाँ इनकमिंग मिलेगी उतनी इनकमिंग आप तक पहुंचेगी। लेकिन इसमें सुधार ये हुआ है कि हमने जो है माननीय विधायक जी से कहा है कि सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर से एक प्रस्ताव मंगवा के इसको भी कैश काउंटर और 24 घंटे इनकमिंग का फीडर कराया जाए। जब ये 24 घंटे इनकमिंग का फीडर हो जाएगा तो 18 घंटे की पूरी आपूर्ति मिल जाएगी, और जो भी शेड्यूल होगा, चूंकि शेड्यूल मध्यांचल विद्युत वितरण निगम तय करता है, वो हम आप तय नहीं कर सकते, और हर महीने तय करता है। वो जो भी शेड्यूल आएगा, चूंकि मुझे जिला विद्युत समिति के सदस्य के नाते मुझे उस ग्रुप में जोड़ा गया है, हमको मिलता रहेगा, हम आप मीडिया बंधुओं को पहुंचाते रहेंगे, जिससे कि आप जनता के बीच में उसको रख सके कि अब इस मंथ का शेड्यूल क्या है, कितने बजे से कितने बजे रात में आएगी, कितने बजे से कितने बजे दिन आएगी। टोटल आपूर्ति 18 घंटे मिलेगी, ये सुनिश्चितता करना मेरा कर्तव्य है। मैं जिला विद्युत समिति के सदस्य के रूप में आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि 18 घंटे की पूरी पारदर्शी बिजली क्षेत्र के जनमानस को उपलब्ध होगी। जिक्र किया था, अगर आपने गौर किया हो, बजगहनी से लगा के बड्डूपुर तक वो जो है जितना चौड़ीकरण ये टिकैतगंज मार्ग का हुआ है, उसका बजट आ चुका है, उस पर कार्य शुरू होने वाला है। मंडी परिषद की 3 जो है रोडें, एक करुआ, एक जो है भद्रास और एक भगना के पास, 3 रोडों का मंडी परिषद से स्वीकृत हो चुकी हैं।
और इसके अलावा 5 जो है प्रस्ताव हमने नए भेजे हैं, जो कि ज्यादातर धौरहरा के आसपास के गांव फूलपुर वगैरह के हैं। जहां आप गए होंगे वहां कच्ची सड़कें भी हैं। वो भी शीघ्र ही कुछ जिला पंचायत से, कुछ विधायक निधि से, कुछ त्वरित मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना से आच्छादित होने वाली हैं। शीघ्र ही उनका भी जो है कार्य स्टार्ट होगा, और जब उनके जो है उद्घाटन का वो अवसर होगा तो आप सभी मीडिया बंधुओं को सूचित किया जाएगा। क्या लगता है राजन सिंह से, जिन्होंने आज उद्घाटन को लेके और जो इस क्षेत्र में आगे जो अभी कार्य होने उसके लिए बातचीत कर रहे थे?